सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। विद्यार्थियों, हम इस बीकॉम के दूसरे पार्ट के बारे में पिछले क्लास में हमने चर्चा किए थे, जिसमें प्रमुख रूप से दूसरा पार्ट मंगर एक हलवाहा। इस पार्ट में कुछ विषयों के बारे में हमने जानकारी प्राप्त की। जैसे मंगर एक गुस्से वाला इंसान था, वे बच्चों से एकदम नाराज़ था, बच्चों को चिढ़ा करता था। तो ये सभी विषयों के बारे में हमने चर्चा की। तो जैसे ही वे बुढ़ापे की ओर चलते गया मंगर, बच्चे उसे खिलवाड़ करने लगे, उसे छेड़ने लगे, उसे कई सारे विषयों को, जैसे वे लकड़ी लेकर, जब बुढ़ापे में लकड़ी लेकर जा रहा था तो उसकी लकड़ी को छीनकर उसे भगाने लगते थे, यानी कि उसके साथ छेड़छाड़ किया करते थे। तो देखिए, फिर देखेंगे आगे क्या एक विषयों के बारे में यहाँ पर मंगर कहता है। तो बच्चों से उसको वितृष्णता क्यों हुई? आखिर बच्चों से वे इतना नाराज़ क्यों था? शायद इसलिए तो नहीं कि उसे जो एक ही बच्चा नसीब हुआ, क्योंकि उसके जीवन में उसे एक बेटा भी था। वह कमाऊ पूत बनने के पहले ही उसे दगा देकर चल बसा, और जो उसकी एक बच्ची भी थी सो लूली थी, और जिसकी शादी में उसने इतनी दरियादिली दिखाई, लेकिन एक बार उसके दरवाजे पर वह पहुंचा तो दामाद ने ऐसी बेरुखी दिखलाई कि मंगर का स्वाभिमान उसे वहां से ज़बरदस्ती भगा लाया। तो विद्यार्थियों, यहाँ पर एक ऐसा विषय यहाँ पर मैं बताना चाहता हूँ। जैसे मंगर को एक बेटा और एक बेटी थी, तो उसका बेटा जैसे ये कमाऊ अभी कुछ ही दिनों में कमाने वाला है, तो उतने में वे उसे छोड़कर चला जाता है। तो बच्चे से बहुत नाराज़ था। उसकी एक बेटी भी थी, लेकिन वो लूली थी, पैर नहीं थे उसके, लेकिन उसकी शादी तो बहुत धूमधाम के साथ मंगर करवा देता है। लेकिन एक दिन जब उसकी बेटी से मिलने के लिए दामाद के घर गया, तो दामाद उसे बहुत बुरी तरह से बर्ताव करता है। तो तब से नाराज़ होकर वहाँ जाने के लिए भी वे कभी तैयार ही नहीं होता। तो इस तरह से दो बच्चे भी उससे दूर हो जाते हैं। शायद यही कारण था कि वे दूसरे बच्चों से भी वे चिढ़ा करता था। देखिए फिर आगे, मंगर का स्वाभिमान, गरीबों में भी स्वाभिमान। लेकिन मंगर की खूबी यह भी रही, मंगर ने किसी की बात कभी बर्दाश्त नहीं की। देखिए, उसका एक स्वाभिमान ऐसा था, वे कोई भी किसी से भी कोई भी बात सुनने के लिए तैयार नहीं होता। अपने मन से जो चाहा वही करने का एक स्वाभिमान वे रखा हुआ था। और शायद अपने से बड़ा किसी को मन से माना भी नहीं। वो चाहता था कि मैं ही बड़ा हूँ, मेरे से और कोई यहाँ पर बड़ा नहीं है। तो ये उसके मन के एक स्वाभिमान के विषय थे। और मंगर मेरे बाबा का अदब करता था। देखिए, यहाँ पर जो लेखक बताते हैं, लेखक के घर में ही ये काम किया करता था, हलवाह का काम, यानी कि एक किसान का काम करता था। तो इसलिए लेखक उसे बचपन से देखते आ रहे थे, तो इसलिए उसकी पूरी कहानी अपने एक पाठ में उन्होंने लिखने का प्रयास किया है। देखिए, फिर लेखक कहते हैं कि वे किसी की मर्यादा किया या ना किया, लेकिन मेरे बाबा थे, मेरे बाबा से उतना ही ये सम्मान करता था। और शायद उसके बुढ़ापे के कारण सुना है, मेरे बाबूजी को यह बहुत चाहता था, बाबूजी उसे बहुत पसंद थे। और ये भी कहा जाता है शायद उसके नेक स्वभाव के कारण, शायद पिताजी उससे भी चाहते थे और वो पिताजी को भी चाहता था, इसलिए कि वो एक दूसरे को एक स्वाभिमानी बने हुए थे और एक दूसरे को बहुत शायद वे मानते थे। इसकी बात वो मान लेता था और उनकी बात ये भी मानकर चला करते थे। तो फिर देखिए आगे कहते हैं, किंतु मेरे चाचाओं को तो उसने हमेशा अपनी बराबरी का ही समझा। लेकिन लेखक के जो चाचा थे, चाचा को कभी वे उतना सम्मान नहीं करता था जितना कि लेखक के बाबूजी से किया करता था।
चाचाओं को समझता था कि ये मेरे ही लेवल के हैं, और समझा और मुझे तो वह कल तक तू ही कहकर पुकारा करता रहा। लेखक वे नाम से नहीं, ए तू इधर आ, ए तू उधर जा, तो इस तरह से ही वे नाम लेकर पुकारा करता था। किसी की मजाल तो मंगर को बदजुबान कहें, हलवाओं को मिलने वाली 3 दिन की गालियों तो दूर की बात। तो इतना एक स्वाभिमानी था कि अपने काम पर हर समय वे अच्छी तरह से किया करता था, समय समय पर जाकर अपने कामों में वे लगा रहता था। जब दूसरे हलवाओं पर इतना ज़ोर से चिल्लाता था, इतना ज़ोर से डरा बुझाकर अपने काम वे लपटा लिया करता था। तो फिर ऐसा क्यों? तो उसका ख़ास कारण यह है कि मंगर का यह अट्टा कट्टा शरीर और उससे भी अधिक उसका सख्त कमाऊपन। देखिए, दूसरे जो हलवा हैं इनसे डरते थे, इसकी इतनी ऊंची आवाज़, इसका अट्ठा कट्टा शरीर, दिखने में बहुत मजबूत आदमी था, बहुत हाइट वेट बॉडी में सब में अच्छा था, तो दूसरे हलवाई से डरते थे। उसके साथ साथ ये इतना एक परिश्रमी था, उसके परिश्रम को देखकर भी दूसरे हलवाई कुछ इससे डरते थे। और जितनी देर में लोगों का हल 10 कट्टा खेत जोतता, मंगर 15 कट्टा जोत लेता। देखिए, यहाँ पर यह बताने का चेष्टा है ये कितना मेहनती था। लेकर कहते हैं जो 1 घंटे में 1 दिन में 2 से 4 हलवाएँ जाकर 10 खट्टा काम जो करते थे, लेकिन ये अकेला जाकर उतने ही समय में 15 खट्टे काम किया करता, मतलब जोतने का नागरने का काम उससे ज़्यादा ही किया करता था। तो बहुत परिश्रमी था, और ऐसा यह भी ऐसा महीन जोतता था कि पहली चास में ही सिकाऊ मिलना मुश्किल था। तो इतना एक मजबूती के साथ अपने काम में इतना एक लगन के साथ वे किया करता था, कोई भी उससे बताने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती थी। और देखिए फिर आगे, मंगर को यह बताने की ज़रूरत नहीं थी कि कल किस खेत में जाएं, और वहाँ पर शाम को ही खेतों की आर पार घूम आता, और जिसकी थाक होती जिस थाक होती तो वह हल लेकर चला जाता। तो इस तरह से कहीं सारे यहाँ पर मंगर दूसरे विषयों के बारे में बताने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती थी, क्योंकि वे अगर कल तुझे क्या काम करना है उसे वो आज शाम को ही जाकर सभी खेतों के ऊपर जाकर देखकर आया करता था। सवेरे सबसे पहले अपने काम की ओर बढ़ा करता था। इस तरह से अपने काम के प्रति वे बहुत शिष्टाचार के साथ, बहुत नियत के साथ अपना काम में वे लगा रहता था। और मंगर को कोई भी बात किसी से बताने की ज़रूरत नहीं, वे सबसे पहले वो कार्य को कर जाता था। और जैसे ही वे सुबह सुबह हल लेकर पहुंच जाता, अपने काम में लग जाता। जुताई के वक्त किसी की देख रेखा भी ज़रूरत नहीं होती थी। जब काम करते समय कोई देखने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि सबसे अच्छी तरह से काम यही किया करता था, सभी कुछ उसे पता था। आम हलवाओं के पीछे किसान जो लट्ठा लेकर पड़े रहते हैं, और तो ही भी ये जी चुराते रहते हैं, ढिलाई करते हैं, आज का काम कल के लिए छोड़ते हैं। ये आदत मंगर को कभी थी ही नहीं। जो दूसरे किसान जो हलवाओं को लेकर उनके पीछे ही रहकर ये करना वो करना, ऐसे करो वैसे करो, समय मत व्यर्थ करो, ये सभी बातें बताकर उनके पीछे ही रहते थे। लेकिन मंगर को ये कोई भी बातों की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, उसके पीछे कोई रहने की ज़रूरत भी नहीं होती थी। वे अपने काम में वे समय से पहले ही मग्न होकर अपने कार्य को पूर्ण रूप में किया करता था। देखिए फिर कहते हैं, यही रखवाली चाहे हरी फसल की हो या सूखी फसल की, खलिहान में चाहे बोझों की सील हो या अनाज की रास, मंगर पर सब छोड़कर निश्चिंत सोया जा सकता था।
देखिए विद्यार्थियों, यहाँ पर ये भी विषय बताते हैं, क्योंकि दूसरे लोग जब खेत खलिहानों के समय रागी धान वगैरह जब खल्लों में लाकर रख देते हैं, वहाँ पर जो बैलों के सहारे उसे रागी को फिसला देते हैं, तो ये जो भी यहाँ पर जो खलिहानों का समय जो वहाँ पर देख रेखा के लिए रात के समय कोई सोने की ज़रूरत ही नहीं होती थी, बस एक ही मंगर सभी लोगों की खलिहानों में वहाँ पर देख रेखा करता था, क्योंकि दूसरे लोग जाकर वहाँ पर चुराने की ज़रूरत नहीं होती थी, क्योंकि ये इतना हट्टा कट्टा शरीर का था, इसे देखकर ही लोग डरा करते थे। तो इतनी एक गाँव के दूसरों को भी वे रखवाली के रूप में कार्य करता रहा। तो दूसरा, ऐसा जन मिलेगा कहीं? तो लेखक कहते हैं, ऐसा क्या ऐसा कोई इंसान दूसरा मिल सकता है कि इतनी एक देख रेखा कर सके? फिर क्यों ना उसकी कद्र की जाए। तो इसलिए बाबा उनकी इतनी ही कद्र उस मंगर को किया करते थे। और मेरे बाबा कहते थे, मंगर हलवाहा नहीं है। देखिए, वो एक काम वाला ना करने वाला ही नहीं है, यानी कि वे स्वांगा है, एक अपना घर का हिस्सेदार जैसा है। तो ये उनके एक विचार थे। और ये भी कहते हैं, वह अपने स्वांग की तरह ही कभी कभी रुठ जाता था, और जब तक लोगों को झिड़क भी देता था, और उसकी झिड़क सबके सर आँखों पर उसका रूठना और उसकी मिन्नतें होती। देखिए, जब भी उसे कुछ चाहिए था, बाबा से नाराज़ हो जाता, नहीं मुझे ये चाहिए, मुझे ऐसा चाहिए, मुझे इतना चाहिए। तो रूठ कर, जैसा यह ख़ास बच्चा घर का आदमी जो रूठ जाता है, उसी तरह से वे बाबा से व्यवहार करता था। इसलिए बाबा उससे उतना ही चाहत करते थे, और वो भी बाबा की हर बात वे मान लिया करता था। तो कभी कभी बातें कुछ चढ़ भी जाती। देखिए, रहते कुछ ऐसे बातों में कभी कभी इतना गुस्सा भी हो जाता। एक दिन देखिए, एक घटना यहाँ पर बताते हैं। एक दिन काफ़ी कहा सुना हो गई, कई सारे बातों के बारे में चर्चा हो गई। एक दिन दूसरी सुबह मंगर हल लेना ही नहीं आया। कुछ कई सारे बातें एक दिन हो गई, तो दूसरे दिन इसने क्या किया, तो अपने काम को नहीं आया, घर पर ही रह गया। इधर से बुलाहट भी नहीं गई, कोई बुलाने के लिए चाचाओं भी नहीं गए। रुपये हैं तब हलवा है ना होंगे, कोई नया हलवा लेकर जाता गया। तो इनके चाचा ये सभी क्या समझे, अरे चल पैसे दिए तो कोई भी काम कर लेगा, ये सोचकर ये बुलाने के लिए नहीं गए, वो आया भी नहीं, दूसरे हलवाओं को लेकर काम करते जा रहे थे। उधर कोई दूसरा किसान आकर मंगर से बोला। गांव का कुछ दूसरा आदमी किसान आया, मंगर के घर आकर इसे बोलने लगा, अरे ए मंगर, देख उन्होंने दूसरा हलवा कर लिया है, देख तू जब नहीं गया तो तुझे बुलाने के तक नहीं आए, वो अब दूसरे हलवाओं को लेकर अपने काम करवा रहे हैं। उन्हें रुपये हैं, 1000 हलवाएँ मिलेंगे तो तेरी भी शरीर है, 1000 गृहस्थी मिलेंगी। देखिए, ये किस तरह से एक किसान आकर उसे घर में बता रहा था। उनके पास पैसे हैं तो वे दूसरे मंगर को लेकर काम कर लेंगे, हलवाओं को लेकर जाएंगे, लेकिन तू भी अच्छा शरीर वाला है, अट्ठा कट्टा इंसान है, मेहनती है, ईमानदारी का काम तुम करते हो, तो तुम्हें वो घर नहीं तो दूसरा घर मिल जाएगा, तुम उसकी फिक्र मत कर। चल हमारा हल जोत, तू जो कहेगा मजदूरी मैं दूंगा। दूसरा किसान आकर कहने लगा, चल आज मेरे खेत में चल, वहाँ काम कर, तू जितना चाहे उतना मैं पैसे देने के लिए तैयार हूँ, मजदूरी दूंगा, लेकिन मेरा सिर दर्द कर रहा है। मंगर ने उसको जवाब दिया, और उसका यह सिर दर्द तब तक बना रहा जब तक झक मारकर मेरे चाचा की फिर बुलाने नहीं गए। देखिए, उसे चुप से झूठ बोलकर सर दर्द कहकर उसे भेज देता है उस दिन किसान को, लेकिन जब तक उसका सिर दर्द चुप के ही रहा, जब तक चाचा जी देखकर एक दिन उसके घर उसे बुलाने के लिए उसके घर पर जाते हैं, तब तक वो सर दर्द ऐसा ही दूसरे लोगों को कहता रहा। देखिए, सर दर्द तो नहीं था, लेकिन उसे पसंद नहीं था कि दूसरे यहाँ में जाकर काम किया करें, लेकिन नाराज़ था बस। तो चलो अब चाचा वहाँ पर पहुँचे।
क्योंकि 4 दिनों में ही मालूम हो गया मंगर क्या है। चाचा को सब पता चल गया मंगर कैसा काम करता है, दूसरे हलवाई यहाँ पर कैसा काम करते हैं, अरे उसकी मेहनती कैसी है, दूसरों की मेहनती कैसी है, कितना समय वे काम में लगता है, ये कितना वो 1 दिन करने का काम ये दूसरे हलवाई 2-3 दिन के लिए करते हैं। तो ये 4 दिन में ही उनको पता चल गया। तो इसलिए उसे बुलाने के लिए दौड़े ही उसके घर चाचा जाते हैं। किसके चाचा? लेकर के चाचा जी। तो बैलों के खंधे छिल गए, ठीक से बैलों की कोई देखभाल भी नहीं करने वाला मिला। उनके पैर में थार लग गया, फार लग गया। खेत में हल तो चला लेकिन ना ढेला हुआ ना मिट्टी मिली। देखिए काम किया लेकिन उसकी ठीक से वो ऐसे काम नहीं कर पाए जैसे मंगर किया करता था। फिर खेत की आर पार बैठे दिन भर हलवाओं को ठुकारी देते रहिए, तब कहीं 10 खट्टा ज़मीन जोता। किसानों के पीछे रहकर, उन काम वालों के पीछे रहने के बाद बोलते बोलते उनको कुछ काम निकल आया करता था। लेकिन मंगर कभी ऐसा कोई भी बताने के जैसा लायक नहीं था, बस बिना बताए वो सब काम कर लिया करता था। तो मंगर के बिना काम चला नहीं सकता। चाचा को तब पता चला, अरे मंगर कितना अच्छा इंसान है, कितना अच्छा मेहनती है, कैसा मंगर वे कितना ईमानदार है। तो ये सभी विषयों की जानकारी तब मिली, तब दूसरे किसानों को देखने के बाद। तो इससे प्रेरित होकर वे मंगर को बुलाने के लिए उसके घर आते हैं। चाचा जी उसके दरवाजे पर खड़े हैं, मंगर भीतर घर में बैठा है। मंगर की अर्धांगिनी बकोलिया, देखिए मंगर की पत्नी का नाम बकोलिया, वो भी घर में है। मालिक खड़े हैं, जाओ मान जाओ। देखिए उसकी पत्नी मंगर को समझाती है, देखिए मालिक आकर दरवाजे पर खड़े हैं, बुला रहे हैं, जाओ मान जाओ, अब गुस्सा छोड़ो, जाओ जल्दी काम पर जाओ। लेकिन देखिए मंगर क्या कहा, कह दे मेरा सिर दर्द कर रहा है, जाओ जाकर कह दे मालिक से कि मेरा सर दर्द हो रहा है। मंगर ने चाचा जी को सुनाकर कहा, यानी कि वो सुन रहे हैं, उसे पता था, तो ज़ोर की आवाज़ में उसे जाकर बताने के लिए अपनी पत्नी बकोलिया को कहता है, मालिक ज़रा इनके सिर पर मालकिन से तेल दिला दीजिएगा। बकोलिया हंसते हुए बोली, तो तू मुझसे दिल्लगी करती है? मंगर के स्वर में नाराज़गी थी। मंगर, चलो आपस में कभी कुछ हो ही जाता है, माफ़ करो। चाचा जी के स्वर में आरजू थी। चाचा जाकर कहे, अरे हम तो आपस के एक ही इंसान जैसे हैं, हम आपस के एक घर के हैं, चलो कभी ऐसा हो जाता है तो नाराज़ मत हो, चलो आप काम पर निकलो। चाचा ने उससे जाकर कहा, जाइए उसी से जुतवाइए जिससे 4 दिन जुतवाए हैं। अरे जाइए जाइए मालकिन, क्योंकि 4 दिन से तो दूसरा आदमी को लेकर खेत पर काम किया, चलो उससे ही जाकर काम करवाइए, मैं नहीं आऊँगा। तो फिर उसने कहने लगा, मुझे ले जाकर क्या होगा? अरे मैं आकर वहाँ पर क्या करूँगा? आधी रोटी की बचत भी हो जाएगी, जाइए, आपको आधी रोटी भी बचेगी, काम भी हो जाएगा, जाइए मैं नहीं आऊँगा। यूं ही नोक झोंक आरजू मिन्नत दोनों से हुई। फिर मंगर अपना हलवाई का पैना हाथ में लिया, आगे आगे वो और चाचा जी पीछे पीछे उसके पीछे चल पड़े। तो विद्यार्थियों, इस तरह से मंगर को किसी तरह से मनाकर चाचा अपने घर में ले जाने के कार्य में सफल हो जाते हैं। तो ठीक है, नाराज़ी छोड़कर मंगर भी अब मालिक के साथ उसके पीछे पीछे निकले हुए उनके घर चले जाते हैं। तो इस तरह से मंगर की कई सारे ऐसे यहाँ पर गुणों के बारे में भी यहाँ पर हम चर्चा करेंगे। देखिए विद्यार्थियों, आज की क्लास यहाँ तक हम रोकेंगे, तो नेक्स्ट क्लास में पार्ट 3 के बारे में हम यहाँ से फिर हम कंटिन्यूएशन क्लास में हम देखेंगे। तो सभी विद्यार्थियों को धन्यवाद।